नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिनबस इंडिया पर। आज हम अपना एक वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि है एक टर्म डीफाई पर। तो बहुत लोगों ने सवाल किए थे कि डीफाई है क्या, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इसका फुल फॉर्म है। और ये बहुत लोगों को नहीं मालूम कि ये डीफाई है क्या, और ये क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस टर्म है और ऑलमोस्ट हर चीज़ में ये चीज़ यूज़ होती है। तो हमें अगर डीफाई समझना है तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये फाइनेंशियल जो टर्म है, ये फाइनेंस कैसे वर्क करता है। तो नॉर्मल आपने बैंक के बारे में सुना होगा कि बैंक कैसे वर्क करता है। तो बैंक में आपको आप क्या करते हैं, आप या तो आप डिपॉजिट रखते हैं अपने, या तो बैंक से लोन लेते हैं। जो आप डिपॉजिट रखते हैं आप उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं बैंक से। मतलब आपने अगर एफडी रख दिया तो बैंक आपको साल का कुछ 7%, 4%, 3% जैसा अलग अलग बैंक का क्राइटेरिया है, वो आपको वैसे इंटरेस्ट देता है। उसके अलावा आप जो लोन्स लेते हैं उस पर आप बैंक क्या करता है, आपसे इंटरेस्ट लेता है, मतलब वो आपसे लेते चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये बैंक यूज होता है। ठीक है, और बैंक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो वो है कि वो सेंट्रलाइज्ड है। मतलब आप क्या भी कर रहे हो, मतलब हर एक चीज आपकी वो बैंक से लेके गवर्नमेंट तक, आरबीआई तक सबको पता है कि आप यहाँ से आपने लोन लिया हुआ है या यहाँ पे आपने इतना पैसा डिपॉजिट रखा हुआ है। तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है वहां पर, मतलब आपके बारे में हर एक चीज सबको पता है यहाँ पर। तो इसी चीज को डिनाई करता है हमारा डीफाई। तो डीफाई जो ऐसा चीज है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब यहाँ पर अगर आप किसी से लोन ले रहे हो या किसी से डिपॉजिट दे रहे हो तो आपको वहां पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि आपने किसी से लोन लिया है या आपने कहीं पर डिपॉजिट रखी है। तो इसीलिए ये डीफाई थोड़ा ज्यादा अभी फिलहाल चर्चा में है। इसके अलावा बैंक्स में क्या होता है कि आपको बहुत सारी क्राइटेरियाज और एलिजिबिलिटी ये सब के थ्रू जाना पड़ता है। मतलब आपको अगर लोन लेना है तो सब वो देखेंगे कि आपका भाई एलिजिबिलिटी बैठ रहा है या नहीं। मतलब आपको अगर होम लोन लेना है या आपको कोई भी लोन लेना है वगैरह वगैरह, तो फलाने के लिए आपको पहले तो बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, फिर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आपको अच्छा लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। आपके पास अगर अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपको कम पैसे मिलेंगे और इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा चार्ज होगा। तो इसके लिए ये सारी चीजों को, और ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि ये सेंट्रलाइज था, तो ये हटाने के लिए इसलिए डीफाई आ गया जो है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो डीफाई को जानने के लिए देख लेते हैं कि ये डीफाई है क्या, ये वर्क कैसे कर रहा है। और मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, खाली ये डीफाई का डोमेन है एक सिंगल, वो ट्री जैसा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप देखने आज मिल जाएंगी। जैसे हमने आपस में लिख के रखा हुआ है, मैं आपको एक एक करके सब एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये है क्या और वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले तो डीफाई को एक बैंक की तरह यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉइन की जरूरत पड़ेगी, एक मनी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी आपको सबको पता है, जैसे मैं बिटकॉइन ले लूं या इथेरियम ले लूं, तो आप बोलोगे कि क्या इससे भी ये डीफाई यूज हो रहा है, उसपे भी आपको डिपॉजिट और बोरिंग्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है या देना पड़ रहा है? तो ऐसा नहीं है। तो क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसके लिए हम उसको डीफाई में यूज नहीं कर पाते। क्योंकि समझ लो आज बिटकॉइन का वैल्यू $30,000 है डॉलर से, कल अचानक से 40 हो जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो मतलब वो एज अ करेंसी नहीं है। मतलब आपका जो नॉर्मल करेंसी है, यूएस डॉलर हो गया या इंडियन रुपीज हो गया इंडिया में, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस, अगर आज 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए, तो अचानक से कल 100 रुपए की वैल्यू 1000 हो जाएगी या 100 की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। ठीक है, वो 100 रुपए रहेगा और इंडिया में जितने लोग के 100 रुपए है वो एक ही वैल्यू रह जाएगा उसका, 100 रुपए। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम मनी कौन से यूज करें। तो यहाँ पर आ जाता है स्टेबल कॉइन्स। अब स्टेबल कॉइन्स को समझने के लिए समझ लेते हैं कि इनका जो वैल्यू है वो $1 से पेग्ड होता है। अब पेग्ड का मतलब आप लोग को समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ कि जो यूएसडीसी या डीएआई या फिर यूएसडीटी, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे मिलते हैं। तो ये सारे कॉइन्स पेग्ड होते हैं यूएस डॉलर। नॉर्मल जो आपका यूएसडी है, यूएसडी जो रियल वर्ल्ड में है, यूएस डॉलर जो अभी 70-80 के बीच में जो वर्क, मतलब जो $70-80 के बीच में जिसकी प्राइस है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होने के कारण लोग इस पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते हैं और बाकी कॉइन्स पे इतना ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू अचानक से गिर नहीं जाएगी तो लोगों को लॉस ज्यादा नहीं होगा, या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम है इसमें। इसके लिए हम इसको यूज करते हैं डीफाई में। ठीक है, तो अब सबसे पहले जान लीजिए कि ये पेग्ड हो गया, आपको समझ में आ गया कि ठीक है ये नॉर्मल यूएसडीसी है वो $1 के बराबर है। ठीक है, और आप इसका वैल्यू देखेंगे तो आपको डॉलर के एकदम आसपास ही दिखेगा हमेशा। तो कभी भी मार्केट क्रैश होता है तो भी बहुत ज्यादा गिर नहीं जाता या बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चले जाता। ठीक है, दूसरा, इस सारे कॉइन से आप कोई भी कॉइन मार्केट का ट्रेड कर सकते हो। जैसे अगर आपको इथेरियम खरीदना है तो आप ले लो यूएसडीसी से, आपको बिटकॉइन लेना है या कोई भी फलाना कॉइन लेना है, शिवा लेना है, डॉज लेना है, जो भी लेना है,
तो आप क्या कर सकते हो, यूएसडीसी से आप उसको ट्रेड कर सकते हो। मतलब अगर आपको समझ लो आपके पास बिटकॉइन है, ठीक है, और आपको दूसरा कॉइन खरीदना है, तो सबसे पहले आपको बिटकॉइन को ज्यादा करके यूएसडीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा। अब जब सेल करोगे तो आपको यूएसडीटी मिलेगी और यूएसडीटी से आप फिर दूसरी कॉइन खरीद सकते हो। तो इसलिए यूएसडीसी ये सब क्या है, ये बोल सकते हो कि इनसे आप सारी चीजों को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपके पास स्टेबल कॉइन आ गया। अब डीफाई में आगे बढ़ते हैं। स्टेबल कॉइन अपने को मिल गया है कि चलो हम यूएसडीसी और डीएआई सारे कॉइन्स ले लिए। ये सारे कॉइन्स है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है जो इथेरियम पे बनता है। इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है उसको यूज करके ये सारे कॉइन्स को बनाया जाता है, ठीक है। अब आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया कि चलो ये कॉइन्स थे, इनको बनाने के लिए हमने इथेरियम का ब्लॉकचेन यूज किया और उसी को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सीखने के बाद अब आगे जाते हैं कि हम लोग इसको बैंक जैसे यूज कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीजें यूज कैसे हो रही है। मैंने बोला कि सबसे पहले बैंक को जानना है और बैंक जैसा ही ये वर्क करता है, खाली क्रिप्टो मार्केट में वर्क करता है, ये नॉर्मल मार्केट में नहीं, वो सेंट्रलाइज है और ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे भी तो पेग किया हमने यूएसडी से, तो ये तो हो गया, ये तो सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे आ गई, तो ये तो डिसेंट्रलाइज आप बोल रहे थे। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट पेग का मतलब खाली उन्होंने इसको ऐसा पेग करके रखा हुआ है, बैक करके, कि ये इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे कुछ भी सेंट्रल अथॉरिटी का रोल इसमें प्ले नहीं हो रहा है, खाली पेग्ड कर दिया है, ठीक है। अब उसके आगे जाएंगे तो देखते हैं हम कि ये डेक्स क्या है। तो डेक्स इज नथिंग बट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज का मतलब आपको सबको समझ में आता है कि एक कॉइन से दूसरे कॉइन को आपको लेना है, तो उसको हम एक्सचेंज के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब आपको समझ लो आप इंडिया में हो और आप फॉरेन जाते हो, तो वहां पे क्या करते हो, इंडियन रुपीज को एक्सचेंज के थ्रू कन्वर्ट करके डॉलर्स खरीद रहे हो, तो वो चीजें यही है, ये डेक्स है। तो डेक्स में क्या होगा समझ लो, आपके पास इथेरियम है और उसके बदले आपको चाहिए यूएसडी, तो आप डेक्स का यूज करोगे। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो बहुत सारे ऐप्स है, ठीक है, तो हम डेक्स की यूज करें, नॉर्मल बाइनेंस भी यूज कर सकते हैं। तो बाइनेंस एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, ठीक है, फिर से वो किसी सीईओ के द्वारा चलाई जाती है। वहां पर कोई ना कोई वर्क कर रहा है जो कल को कुछ भी हो सकता है, हैक हो सकता है या बंद हो सकता है, ठीक है, या पैसे आपके कहीं भी जा सकते हैं। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइनेंस ही का नाम मैंने ले लिया, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है। तो डेक्स इसीलिए है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब मैंने आपको बताया कि ये सारे जो एप्स है या डेक्स है, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि ये कोडिंग है, ठीक है। ये कोई कंपनी नहीं है जो कंपनी चला रही है ये सारी चीजें, ये कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने मतलब एक कोडिंग बना के छोड़ दिया मार्केट में। अब ये कोडिंग जो है ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, कोई इसको पीछे से ओन नहीं कर रहा है, कोई ओनर नहीं है इसका। उसने एक कोडिंग किया, कोडिंग बना के छोड़ दिया। अब उस पर कोई भी आता है और अपना एक्सचेंज करता है कॉइन्स को, या जो करना है वो करेगा, और वो डिसेंट्रलाइज है। इसके लिए हम डेक्स यूज करेंगे, ना कि दूसरा कोई ऐप जैसे बाइनेंस है, वर्सेस जो भी बहुत सारे ऐप्स, कॉइनटीसीएक्स है, ये सारे सेंट्रलाइज अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी उनके पीछे। और डेक्स में कोई अथॉरिटी नहीं है, उन्होंने बना के ऐप्स को बना के छोड़ दिया है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया हुआ है। इसलिए हम डेक्स को यूज करके कोई भी चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए, जैसे ट्रस्ट वैलेट है, यूनिस्वैप है और 1inch है। तो कोई भी आप अगर दूसरा ये लेते हो, जैसे बाइनेंस ही ले लिया आपने, तो आप क्या करते हो, आप केवाईसी वेरिफिकेशन, साइन अप, लॉगिन, ये सारी चीजें करनी पडेंगी। तो लोगों को पता चल जाएगा आखिर में कि हाँ इसी बंदे का ये है, फिर से अकाउंट बन गया, फिर से पता चल गया, तो फिर से सेंट्रलाइज हो गया चीज। तो इस डेक्स में आपको क्या होता है, डेक्स में कोई साइन अप, कोई लॉगिन, कोई ईमेल, कोई फोन नंबर कुछ यूज नहीं करना है। नॉर्मल आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो या फिर क्रोम पे जाते हो, वहां पे आप अपना खुद का एक सिक्योर वॉलेट क्रिएट करते हो। वो वॉलेट क्रिएट करने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, आपको नॉर्मल आपका ये मिलता है, पब्लिक और प्राइवेट की मिल जाते हैं, उनको आपको सेव करके रख लेना है। और फिर उस पर आप अपने पैसे, कोई भी इथेरियम या जो भी आपको बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स है वो डालकर आप किसी से भी एक्सचेंज कर सकते हो। कोई साइन अप, कोई लॉगिन की जरूरत नहीं, खाली आप अपना पब्लिक की और प्राइवेट की जो भी है वो बचा के सेव करके रख ले, ताकि क्योंकि कल को अगर वो आपका गुम हो जाता है तो गलती से भी आपके सारे पैसे गायब हो सकते हैं। तो इसके लिए ये हमने यूज किया डेक्स, ठीक है। अब आगे बात डैप्स की। ये डैप्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने लिखा हुआ है डिपॉजिट और बोरोइंग। अब आप सोच रहे हो कि समझ लो आपने ये कॉइन तो ले लिए स्टेबल कॉइन्स। अब स्टेबल कॉइन्स तो ज्यादा आपको अर्न करके देंगे नहीं साल में, तो स्टेबल कॉइन्स पे अर्निंग ऐसे होती है, यहाँ पर जो जैसे आवे और ओएसिस जैसे बहुत सारे कंपाउंड करके 3-4 नाम मैं बता देता हूँ आपको, वो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बने हुए एप्स है। और डैप्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, मतलब फिर से इसकी कोई अथॉरिटी या कोई ओनर नहीं है, ये कोडिंग्स है जो ऑटोमेटिक रन होते ही जा रहे हैं।
उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई कुछ चेंज नहीं कर रहा, उसने बना दिया, बना के छोड़ दिया, अब वो रन हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि इसमें मैं पैसे कैसे कमा रहा हूँ। मैं अगर यूएसडीटी ले लेता हूँ, ठीक है, ये 70-80 रुपीज का, ये मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहा, अर्निंग नहीं हो रही मेरी इससे, तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे एप्स पर जाके आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। मतलब समझो आपके पास $100 है, 100 यूएसडीसी है, तो आप किसी भी ऐप पर जाओगे, वहां पे आपको लिख के मिलेगा कि 10%, 20%, जितना भी आपको इंटरेस्ट वो ऐप प्रोवाइड कर रहा होगा। तो आपका 100 यूएसडीसी था, आपने उसमें डिपॉजिट कर दिया इस ऐप में, अभी ऐप आपको एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपका 120 यूएसडीसी आपको दे देगा। तो इस तरह से यहाँ पर अर्निंग वर्क करती है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है इसमें बोरोइंग का। अर्निंग तो आपने समझ लिया कि मेरे पास कोई भी कॉइन है, मैं गया के डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने के बाद मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिल गया। अब इसमें आप दूसरे कॉइन्स को भी ये कर सकते हो, जैसे इथेरियम या फिर ये सब कॉइन्स है जो आपको पता है कि मेरा ये कॉइन है और आपको पता है कि ये तो बढ़ ही रहा है, और फिर आपको उस पर और भी पैसे कमाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि उस कॉइन्स को भी लाके डिपॉजिट कर सकते हो और उस पर भी आप अर्निंग अपनी परसेंट वाइज कर सकते हो। तो उससे दो चीजें आपका फायदा है, एक तो वो कॉइन का जब वैल्यू बढ़ेगा तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, तो आपका डबल अर्निंग हो जाता है एक तरह से। अब इसके बाद देख लेते हैं कि बोरिंग में क्या हो रहा है। तो समझ लो आपके पास में, आपको समझ लो 120 आपने लिया, समझ लो $100 लिया, ठीक है, लेकिन आपको रिटर्न कितना करना है, 120, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। आप किसी से भी, बैंक से भी जाके पैसे लो या किसी दोस्त रिश्तेदार से भी पैसे लो, तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करता ही है, क्योंकि लोग फंडा यही है कि पैसे क्यों देंगे, कोई आपको फ्री में तो देगा नहीं। तो आपने इस ऐप पे गए, आपने बोरो किया 100 और आपको बाद में एंड ऑफ द डे 120 देना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैंने समझ लो 100 लिया, सामने वाले ने 100 डिपॉजिट किया था, मैंने 100 बोरो कर लिया, उसको एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में 120 चाहिए और मुझे एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 120 वापस देना है, ठीक है। तो आप बोलोगे समझ लो ये बंदा लेता है और ये भाग जाता है, तो यहाँ पर ऐसा ये वर्क नहीं करता, ये पूरा सिस्टम है कोलैटरल पे वर्क करता है। अब कोलैटरल मतलब आपको बहुत लोगों को पता होगा, जैसे एक मॉर्गेज लोन की तरह होता है। तो जैसे मॉर्गेज लोन में क्या होता है कि किसी बंदे को लोन चाहिए, समझ लो 10 लाख के लिए, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी जो 10 लाख या 10-12 लाख की जिसकी वैल्यूएशन आएगी, वो प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज करके दे देगा। अब मॉर्गेज करने से क्या होता है कि कल को वो 10 लाख रुपए लेकर अगर भाग जाता है बैंक से, तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसा रिकवर करती है। तो ये फंडा यहाँ पर यूज होता है, और इसको हम यहाँ पर कोलैटरल नहीं लिख रहा हूँ, ओवर कोलैटरल लिख रहा हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब ओवर कोलैटरल का मतलब क्या है, ठीक है। तो समझ लो आपको सामने से $100 चाहिए था और आपके पास 120 इथेरियम का, मतलब $120 का इथेरियम है, ठीक है। तो आप 100 के लिए $120 का इथेरियम पहले जाके इस एक्सचेंज में या एप्स में रख दोगे अपना, और फिर उसके बदले में आपको $100 यूएसडीसी या जो भी है वो आपको मिल जाएगा। तो अब आप ये सोचोगे कि मुझे अगर 120 मेरे पास पहले से डॉलर्स के इथेरियम पड़े हैं, तो मैं जाके पागल हूँ जो $100 के लिए 120 पहले से रख दूं और फिर 100 लूं। तो ये इसमें फंडा क्या है कि समझ लो आपके पास इथेरियम या बहुत कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, समझ लो आपको लग रहा है कि एच बार करके प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपको एच बार लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, ठीक है, और आपको इसको बेचना नहीं है। आपके पास ये $120 का एच बार पड़ा है और आप इसको बेचना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि ये फ्यूचर वैल्यू आपको बहुत ज्यादा करके देगा, लेकिन फिलहाल ये उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा, तो आपको प्रॉफिट भी कमाना है, लेकिन इसको बेचना भी नहीं है, तो आप इसको ट्रेड भी नहीं करना चाहते और इस पे अर्न भी करना चाहते हो। तो आप इसको सेल नहीं करोगे तब तक आपको प्राइस मिलेगा नहीं, ताकि आप दूसरा कॉइन कोई खरीद सको। तो आप क्या करते हो, आप अपना एच बार $120 लेके जाके यहाँ पर दे देते हो, उसके बदले में ये एच बार है और ये यूएसडीसी है, उसके बदले में आप $100 की यूएसडीसी रिसीव करते हो। तब ये $100 की यूएसडीसी को लेके कोई भी कॉइन खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, और आपका जो एच बार है वो तो यहाँ पड़ा हुआ है $120 का। अब उसकी प्राइस बढ़े घटे कुछ भी हो, ये तो आपका सेल नहीं हुआ है, ये तो आपका यहाँ पड़ा हुआ है। तो आप 100 यूएसडीसी लेते हो और उससे अगर ट्रेड करते हो, प्रॉफिट करते हो, लॉस करते हो, आप बढ़ाते हो उस पैसे को और वापस लाके $120 का एच बार यहाँ पर, मतलब यूएसडीसी वापस यहाँ पर देके अपना 120 का एच बार लेकर जा सकते हो। तो इसके लिए हम इन डीएप्स को यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो कॉइन्स पड़े हैं उसको हम बेचे नहीं और उसके बदले में हम दूसरे कॉइन लेके, जैसे स्टेबल कॉइन कोई भी लेकर हम ट्रेड कर सके इजिली, और पैसे कमाने के बाद जाके वापस देकर हमारा जो कॉइन है वो ले सके। तो इससे आपका दो फायदा होता है, एक तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो इजिली, प्लस आपका जो पहले से आपके पास कॉइन पड़ा है जिससे आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, वो भी आपका कहीं बेचा नहीं गया, वो भी आपको बाद में एंड ऑफ द टाइम मिल जाता है।
तो इस तरह से ये पूरा चीज वर्क करता है, ये पूरा साइकिल है। ठीक है, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ गया कि सब चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनी हुई है। आपको समझ गया कि डेक्स यूज करना है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे कोई आपको अथॉरिटी नहीं है, तो पता चल जाएगा उनको कि चलो आपने यहाँ से पैसे लिए या दिए। ये तो आपको यूज करके आप लेंडिंग और बोरोइंग करके डिपॉजिट इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। ठीक है, और स्टेबल कॉइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये वॉलेटिलिटी नहीं है इसमें, तो आप इजिली ट्रस्ट करके ये कॉइन्स ले सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।